विवाह की जो जो रीतियां होती हैं वो सब की गई। रामचरितमानस में यहां तक लिखा है, दायज दियो बहुभांत पुण्य कर जोर हिम भूधर कयो। भगवान शंकर को बहुत दहेज मिला, लेकिन उसने मांगा नहीं। मेरे भाई बहन, पिता की संपत्ति पर बेटी का भी अधिकार होता है, वो हम बड़ी प्रामाणिकता के साथ उस तक पहुंचा दें, इसलिए हमारे समाज ने स्वस्थ परंपराएं बनाई थी। लेकिन विकृतीय मानवता के चलते आज दहेज भी एक धनुष बनकर समाज के सामने खड़ा हो गया है, और उसका परिणाम यह हुआ है कि दहेज के कुचक्र में फंसकर कितनी पीढ़ियां और कितने परिवार नष्ट हो रहे हैं, जिसके चलते माँ बाप इतने भयभीत हो गए कि गर्भ में आने वाली बेटी है इस बात का पता लगा के उसको जन्म से पहले मरवा देते हैं। जीवन के और पाप ऐसे हैं जिनका प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन भ्रूण हत्या एक ऐसा महापाप है शास्त्रों में भी जिसका कोई प्रायश्चित नहीं होता है। इसलिए जो भारत में निवास करते हैं, भारत ऋषियों का देश है, भारतीय संस्कृति जो है वो विश्व गुरु के एक पद पर आरूढ़ होने जैसी संस्कृति है। तो भारतीय लोगों को चाहिए कि वो अपने सनातन से प्रेम करें। अज्ञानी वो लोग हैं, वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जो भारत में रहते हैं लेकिन भारतीय संस्कृति को नहीं समझते हैं। कुछ लोगों ने, चंद्र लोगों ने निजी स्वार्थों के लिए मजहबों के नामों पर जो लड़ाइयां खड़ी की है ना, उसके चलते पूरा राष्ट्र अशांत हुआ है। वरना ये जो भारत की जो संस्कृति है ना, बहुत प्यारी संस्कृति है, और वास्तविक में हमारे महापुरुषों ने कहा है कि भारत में रहने का अधिकार उसी को है जिसको भगवान में रति है। जो भगवान के अस्तित्व पर संदेह करता है, ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। ये भारत जो देश है ना, इसका नाम भी भारत कैसे पड़ा आपको पता होगा, लेकिन अमानवीय कृत्यों के चलते, आसुरी प्रवृत्तियों के चलते बहुत सारी यहां अलग अलग परंपराएं पनपी। बहुत आक्रामक प्रकृति के शासक इस दुनिया में आए और उन्होंने हमारी संस्कृति को बहुत क्षति पहुंचाई। बहुत मंदिरों को तोड़ा गया, लेकिन फिर भी धन्य है ये सनातन। सत्य कितना भी परेशान हो जाता है लेकिन पराजित नहीं होता है। समय समय पर संभवामि योगे योगे कोई ना कोई धर्मा विलंबी का प्राकट्य होता है और फिर धर्म के लिए वो काम करता है। भारत का विकास केवल चौड़ी सड़कें बन जाने से और ऊंची इमारतें बन जाने से नहीं होता है। भारत का जन्मा हुआ प्रत्येक नागरिक जब तक अपने इस राष्ट्र की अस्मिता के बारे में नहीं सोचेगा, तब तक हम राष्ट्र का ठीक से निर्माण नहीं कर पाएंगे। ये जो बातें हैं ये कोई जातिगत और सांप्रदायिक बातें नहीं है। भारत में कोई भी रहता है उसको भ्रूण हत्या जैसे महापाप से बचना चाहिए। ये दुख की बात है कि लोग हिंदू हिंदू करके, और हम लोगों को कहा दिया जाता है कि बस आप इतने ही बच्चे को जन्म दे सकते हैं, और एक तरफ हम लोग बहुत सारे बच्चों को जन्म देते हैं, तो उससे हमारी राष्ट्रीय व्यवस्था बिगड़ती है। और उसके चलते समाज में जो वैमनस्यताएं पैदा होती हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। हम जिस राम जी की आराधना करते हैं और उपासना करते हैं और जिस राम की कथा करते हैं, वो राम केवल एक मूर्ति में ही प्रतिष्ठित नहीं होता है, ये पूरा राष्ट्र भी परमात्मा का रूप है। इसलिए हमें राष्ट्र का निर्माण कैसे करना है? हमने पूरे विश्व को परमात्मा की दृष्टि से देखा है। हमने यहाँ के चलते फिरते हर इंसान में उस परमात्मा के दर्शन करने का अभ्यास किया है। इसलिए तो हमारे यहाँ ऐसी परंपराएं हैं कि कोई व्यक्ति बहुत संपन्न होता है तो वो उदारता पूर्वक अन्न क्षेत्र खोलता है, वो हॉस्पिटल बनाता है, वो धर्मशाला बनाता है राष्ट्र की उन्नति के लिए। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों ने
गरीबी हटाओ के नारे तो बहुत लगाए और गरीबी भी हटी, लेकिन किनकी हटी ये हम सब जानते हैं। जिनकी हटनी चाहिए थी वो वहीं के वहीं पर हैं, और जिन लोगों को कहाँ होना चाहिए था और वो कहाँ पहुंच जाते हैं। तो इसलिए जब राष्ट्र की नीतियां ठीक नहीं होती हैं ना, तो कभी कभी सत्य भी बैठ किसी कोने में मजहबर होता है। हम धर्म को ठीक से जब समझ नहीं पाते हैं, मकान कितना भी अच्छा हो लेकिन उसमें नित्य पुहारी नहीं लगाते हैं तो उसमें भी धूल छा जाती है। मेरे भाई बहन, भले ही आज इन बातों को लोग ना समझ पाएंगे, लेकिन आने वाले दशकों के बाद में जब देश में बहुत तनाव बढ़ेगा, बहुत अशांति होगी, तब जाकर लोगों को पता चलेगा कि राष्ट्र के निर्माण के लिए रामचरितमानस जितनी अच्छी व्यवस्था देता है ना, शायद ही कोई दे पाएगा। रामचरितमानस जो ग्रंथ है ना, ये समाज के लिए बहुत एक मार्गदर्शन करता है। तो हमारे जीवन में हमारे जो शादी है वो सौदा ना बने, विद्या व्यापार ना बने, क्योंकि गुरुकुलों की आप जब परंपराओं को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जिस गुरुकुल में एक राजा के घर का बच्चा पढ़ता है, जहां योगेश्वर कृष्ण पढ़ते हैं, उसी गुरुकुल में कोई गरीब सुदामा भी शिक्षा लेता है। क्योंकि वो जानते थे कि अगर राष्ट्र की कोई भी प्रतिभा अगर पूर्ण विकसित नहीं हो पाएगी तो उससे एक व्यक्ति का नहीं, एक समाज का नहीं, एक जाति का नहीं, पूरी मानवता को नुकसान होगा। तो राष्ट्र में आने वाली नव चेतनाओं का निर्माण कैसे होता है, लोगों के अंदर दैवत्व का विकास कैसे होता है और लोगों के अंदर भगवत भाव को आरोपित कैसे किया जाता है, ये पूरी संस्कृति हमको पाठ पढ़ाती है। भगवान शंकर बहुत आनंद के पूर्वक वहाँ से विदा लेकर जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बेटी की विदाई कैसे भी क्यों ना हो, नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे हूं। मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं बेटी को अच्छे से अच्छे संस्कार दूं। मेरी इस आत्मजा को, मेरी इस दुलारी को, मेरी इस कुमारी को आप अपनी किंकरी बना के रखना। आप इसको अपनी सेवा में रखिएगा। पिता के आंखों में आंसू आ गए, सखियां रोने लगी हैं और रोते रोते जब देखा है कि पार्वती विदा ले रही है, तो पार्वती की जो मां मैना थी ना, कोई भी है, कितनी भी भावनाएं बढ़ जाएं, कितने भी साधन बढ़ जाएं, कितने भी कुछ भी हो जाए, लेकिन आज भी जब बेटी मंडप छोड़ के जाती है ना, तो दूर किसी कोने में बैठकर उसकी माँ है ना, उसकी आंखें डबडबा जाती है। पता नहीं ये क्या व्यवस्था है। और इतनी प्रबुद्ध होने के बावजूद, इतनी विवेकवान होने के बावजूद भी मैना के आंखों में आंसू आ गए और उसने परमात्मा को थोड़ा दोषी माना कि ठाकुर कत विध सृजी नारी जग माई, कत विध सृजी नारी जग माई, पराधीन सपने विधाता, तूने नारी की रचना क्यों की? अगर रचना की तो उसको पराधीन इतना क्यों बनाया? बचपन में पिता के अधीन, यहां नहीं जा सकते, ये नहीं पहन सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, उनके ऊपर कितने अंकुश लगा दिए जाते हैं। जवानी में पति के अधीन, उसके बगैर अनुमति के मुस्कुरा भी नहीं सकते, उसके बगैर उसके मिजाज को देखकर हमें जीना पड़ता है। बुढ़ापे में पुत्रों के अधीन, पराधीन को कभी सुख नहीं होता है। शायद मैना ने नारी
जगत की वेदना को समझा था, क्योंकि नारी नारी की वेदना को समझ सकती है। पार्वती को अंक में भरकर बहुत रोई है, लेकिन धन्य ये भारत देश जहाँ जो संस्कार दिए जाते हैं